हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब कुशल मंगल। और आज हम अपने इंडियन ज्योग्राफी 30 ईयर को PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हमने कल तक इसमें 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपना। और आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली में एक दुर्घटना जिसमें हमारे 5 UPSC एस्पायरेंट की डेथ हो गई है, जो एक बहुत दुखद दुर्घटना सामने आई है। और इसमें सरकार की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और जितने भी डेथ कैजुअलिटी हुई है उन सभी को कंपनसेशन तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। बिकॉज़ ये कोई आम बच्चे नहीं थे, देश का भविष्य हैं ये बच्चे। और उनके साथ ऐसी घटना होना ये कोई पहली बार नहीं है, तो इसके सपोर्ट में आप लोग भी आवाज़ उठाएं। ओके, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कथन दे रखा है ये, और कारण में दे रखा है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो इसका जो कारण है वो कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती क्योंकि उन्मजन तथा निमज्जन की घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम से लगा अरब सागर का भाग निमज्जित हो गया है, जिससे यहाँ खड़े कगार का निर्माण होता है, जहाँ नदियों द्वारा निक्षेपित मलबा सागरीय लहरें बहा ले जाती हैं और डेल्टा नहीं बन पाता। यहाँ पर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दक्षिण भारत की जो रिवर्स हैं वो डेंड्रिक पैटर्न को फॉलो करती हैं, ड्रेनेज पैटर्न को, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा उसको वृक्षनुमा, जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखा होती है बहुत सारी और एक तना होता है मेन, तो ये वाला जो पैटर्न है वो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो फॉलो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ शहर के नाम दे रखे हैं और वो जिस नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो दे रखा है सामने। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे बसा है। हैदराबाद, ये ऑप्शन नंबर 20 में गलत दे रखा है क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा नदी के। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए कटक। तो कटक है जो वो महानदी के किनारे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए का जो है, ऑप्शन ए का ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 मैच करते हैं। महानदी से लुधियाना है, वो लुधियाना है जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक है जो हमारा वो गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी पे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है हमारा, नीचे वक्तत्व पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोड से। अब इसमें कथन दे रखा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो जो इसमें कथन दे रखा है कि जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी मतलब पेरिनियल है। पेरिनियल मीन पूरे साल में पानी रहता है, क्योंकि ये इनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्लेशियर के पिघलने से होता है, पानी इनको मिलता है, तो पूरे साल में पानी रहता है। लेकिन जो कथन दे रखा है कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन जो
कारण है वो कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी नदी दे रखी है और उनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं, तो मैच द फॉलोइंग इसमें भी करनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और जो गंगा की नदी है सहायक नदी वो है सोन, तो ए का 4 हो जाएगा। अब ए का 4 देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। तो जो ए का 4 है, वो हमारे ऑप्शन नंबर ए और डी में है। ठीक है, तो गंगा की सोन हो जाएगी, मैच करते हैं गंगा की सोन। और जो कृष्णा की है वो भीमा हो जाती है, तो ये हमारा सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यमुना की केन है, और गोदावरी की मंजीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। कथन सही है। कारण देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों सही है, मगर ये जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो भ्रंश घाटी से बहती हैं इसीलिए वो पश्चिम की ओर जाती हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही दे रखी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में का अभाव है, तो कृष्णा घाट, साबरमती घाट, तापी घाट, कावेरी घाट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। साबरमती और तापी घाट है। ठीक है, जल की कमी रहती है इधर। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो जो दक्कन का हमारा पठार है उसमें नदी का प्रवाह है जो पश्चिम से पूरब होता है। ठीक है, होता है पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट होता है हमारा डेक्कन प्लेटू में जो नदियों का प्रवाह है। ठीक है, बिकॉज जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो थोड़ा सा टिल्ट है ईस्ट साइड में। ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्ट है ईस्ट साइड में, तो इसलिए जो हमारी रिवर्स हैं, जैसे ये मान लीजिए, एक सेकंड में बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा कुछ वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट तो ये ना जो थोड़ा ये वेस्टर्न से ईस्ट की ओर झुका हुआ है, टिल्ट है थोड़ा इस साइड की ओर, तो इसलिए जो हमारी मैक्सिमम रिवर है वो ईस्ट में यहाँ से निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, और सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। देखो, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है ही नहीं, क्योंकि जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और पढ़ लेते हैं। उकाई बाग परियोजना तापी नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूनी लंबी पर्वतीय घाटियाँ हैं, सही बात है। और कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित लीजिए तथा के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए, जैसे इस सूची 1 में दे रखा है बांध, और सूची 2 में दे रखा है किस रिवर पे बने हैं ये बांध। जैसे सलाल डैम है, तो जो सलाल डैम है वो चिनाब रिवर पे बना है। ठीक है, नागार्जुन जो है वो कृष्णा रिवर पे बना है, तो डी का 1 देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। जो डी का 1 है वो हमारे 3 ऑप्शन में है, तो और जो सलाल है वो 2 मतलब चीनाब रिवर पे बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे सलाल है वो चीनाब रिवर पे बना है, नागार्जुन कृष्णा पे, काकरपारा तापी पे, और थीन बांध है वो रावी रिवर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब इसमें 4 मतलब सभी के शहर और जो शहर है वो किस रिवर पे बसे हुए हैं उनका जोड़ा दे रखा है। जैसे कोटा, चंबल, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये तो सही है।
जबलपुर है जो वो नर्मदा रिवर पे है, ये भी सही है। भुवनेश्वर है वो महानदी पे नहीं है, क्योंकि महानदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, कटक, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भुवनेश्वर किसी नदी पे स्थित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो जो गोविंद घाट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नगर दे रखा है और नदी, तो श्रीनगर है, जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, संबलपुर है वो झेलम नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे नीचे की बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197। जैसे गोरखपुर, सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। जैसे गोरखपुर है वो राप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो ए का 4 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए का 4, तो इसी से हमें आंसर मिल गया। बाकी और भी देख लेंगे हम। जैसे फैज़ाबाद है, तो फैज़ाबाद सरयू नदी के किनारे बसा है। कानपुर है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे। तो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। और निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो भोपाल है वो किसी नदी पर स्थित नहीं है, बसा नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर लूनी के किनारे स्थित है? तो अजमेर जो शहर है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये इस साल करंट के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो घाघरा नदी के किनारे, जिसको सरयू भी कहते हैं, स्थित है ये। तो आज के लिए 200 क्वेश्चन करते हैं।